नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पार्ट 5 चैप्टर 1 पर ये 5वां वीडियो। इस वीडियो में विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर चर्चा करूँगा। ये फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हर साल बोर्ड की परीक्षाओं में तथा अन्य परीक्षाओं में आता है। तो देखिए, जब दो परिमाण में समान और विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो परिमाण यानी क्वांटिटी में समान इक्वल और अपोजिट विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर हो, तो इस प्रकार के सिस्टम, निकाय माने सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। चित्र में दो आवेश माइनस प्लस जिनकी क्वांटिटी यानी परिमाण क्या है, समान है, इनके बीच की दूरी अल्प दूरी है जो 2a के बराबर है। इसको, ये दूरी को द्विध्रुव की लंबाई भी कहते हैं। और इनका टोटल आवेश, कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इनका जो परिणामी आवेश होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। तो ये सिस्टम या निकाय जो कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर हो जाएगा परिभाषा के अनुसार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एक आवेश यानी आवेश Q और उन बीच की दूरी को, तो बीच की दूरी 2a है तो 2a यानी P बराबर 2QA। ये हुआ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी विद्युत द्विध्रुव का ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ। P क्या है, सदिश राशि है। P एक क्या है, सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है ऋण से धन की ओर होती है, ऋण चार्ज से, ऋण आवेश से धन चार्ज की तरफ होती है। और अक्ष के अनुदिश, ये इसका अक्ष है, तो इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ अक्ष के अनुदिश होती है। तो P क्या है, एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण से धन की तरफ होती है और इसका जो मान होता है 2QA के बराबर होता है। अब इसका मात्रक निकालना चाहेंगे तो Q का मात्रक क्या होता है, तो P का मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक यानी कूलाम, और ये क्या है, दूरी है, मीटर, यानी कूलाम मीटर। क्या हो गया, कूलाम मीटर। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा कूलाम मीटर। इसका यदि बीमी सूत्र लिखना चाहेंगे, P का बीमी सूत्र यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बीमी सूत्र, P का बीमी सूत्र, तो आवेश का बीमी सूत्र होता है, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर होता IT, तो ये हो जाएगा, पहले हम आवेश का लिखेंगे, पहले किसका लिखेंगे, आवेश, तो इसका बीमी सूत्र होता है I एम्पियर T यानी टाइम, समय, और इनटू मीटर यल होता है। तो एक साथ लिखेंगे तो LTA क्रम से, इसी क्रम से लिखा जाता है। तो ये हुआ इसका P का बीमी सूत्र, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बीमी सूत्र होगा
LTA। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इसकी दो स्थिति होती, एक होती अच्छी स्थिति एंड ऑन पोजीशन, और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देखिए मान लीजिए ये आपका यदि द्विध्रुव है जो अल्प दूरी पर दो आवेश अपोजिट आवेश प्लस और माइनस 2a स्थित है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके कारण अच्छी स्थिति, ये इसकी अच्छी स्थिति होती, ये इसकी क्या होती है, अच्छी स्थिति होती। इसमें कोई बिंदु P है, तो यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी होगी। तो P के कारण प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनका जो परिणामी होगा वही अच्छी स्थिति पर डाइपोल मोमेंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये तो हुआ अच्छी स्थिति, ये क्या है, इसकी अच्छी स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति क्या होती, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, और इनके बीच की दूरी 2a है, और प्लस माइनस Q और ये प्लस Q है। तो ये हुआ निरक्षीय स्थिति। मान लीजिए इस पॉइंट P, ये P पर हमें इनका विद्युत क्षेत्र, इनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होगा। तो इस पॉइंट पर माइनस Q के कारण और प्लस Q के कारण क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसे हमें ज्ञात करना। तो इस वीडियो में मैं अच्छी स्थिति की चर्चा करूंगा, निरक्षीय स्थिति की चर्चा अगले वीडियो में करूंगा। तो देखिए अच्छी स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र में एक AB विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, और जिनके बीच की अल्प दूरी 2a है, और द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। तो OA के बराबर, OB भी A के बराबर, क्योंकि दोनों के बीच की मध्य दूरी 2a है। तो ये मध्य है, तो ये A और ये, यह दो आवेशों माइनस Q तथा प्लस Q से बना है, दोनों की क्वांटिटी समान है। और इसके अच्छी स्थिति में जो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1, तथा माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी, बिंदु P की प्लस Q से दूरी क्या होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक A है, तो इसमें R है, तो इसमें से क्या हमें A घटा देना होगा, तो होगा R माइनस A। और बिंदु P की आवेश माइनस Q से दूरी क्या होगी, माइनस, तो R तो ये है, फिर A जुड़ जाएगा, यानी और प्लस A। अब बिंदु P पर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
के क्यू अपान बीच की दूरी यानी और माइनस ये होता है, और इसकी जो दिशा होगी, इसकी जो दिशा होगी बीपी की दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? बीपी की दिशा होगी, यानी बीपी, इसकी बीपी ये दिशा है, दिशा क्या है? बीपी। और E2 बराबर होगा, यानी माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान R प्लस ए होल स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण। और इसकी जो दिशा होगी वह होगी पी ए की दिशा होगी, पी ए की दिशा होगी। इसकी जो दिशा होगी पी ए की दिशा होगी। हम देख रहे हैं E1 तथा E2, E1 तथा E2 एक ही रेखा पे विपरीत दिशाओं में है, तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या होगा? अंतर होगा। तो परिणामी तीव्रता बिंदु P पर E बराबर होगा E1 माइनस E2, क्योंकि E1 क्या है? ग्रेटर है E2 से। क्या है? ग्रेटर है E2 से। तो अब यहाँ हम रखेंगे मान और घटाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपान R माइनस ए होल स्क्वायर, और माइनस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/R माइनस ए माइनस होल स्क्वायर और 1/R प्लस ए होल स्क्वायर। अब इनको सरल करेंगे तो मिलेगा हमें Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये यहाँ हो जाएगा R प्लस, तो ये गुणा हो जाएगा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर, और ये दोनों का आपस में गुणा R माइनस ए होल स्क्वायर R प्लस ए होल स्क्वायर। तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा R माइनस ए और R प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2RA, और यहाँ पर देखिए होगा R स्क्वायर माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2RA, और फोर पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा, नीचे लिख सकते हैं एक में माइनस एक में प्लस, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और फिर यहाँ से देखिए, ये जब कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस, तो ये प्लस है, ये प्लस कट जाएगा, यही प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4RA, 4RA। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2, और यहाँ से लिख देंगे Q, यहाँ ले चलेंगे तो 2QA R बाहर कर देंगे, और बटे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P के बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है 2QA, तो ये हो जाएगा PR, इसकी जगह हो जाएगा, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
होल स्क्वायर, ये मिला हमें परिणामी तीव्रता। यदि ए का मान आर की तुलना में, ए का जो मान है यानी वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी का आधा है वह आर की तुलना में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो ए है वो आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर भी और छोटा हो जाएगा, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ई बराबर हमें मिलेगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2πr, ये हो जाएगा आर, ये इसको छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ से एक ये हो जाएगा 2πr, r घाते 4, और इसको लिख सकते हैं, एक आर से आर कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r³, क्योंकि एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निर्वात, यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर से कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें। यदि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है किसी निर्वात या वायु में स्थित है तो के बराबर क्या होता है, 1 होता है, के बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p, ये हुआ। अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि उसके मध्य बिंदु से, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है।